पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसके पास एक घना जंगल और एक पुराना मंदिर था। गांव वाले उस मंदिर को काला मंदिर कहते थे कि वहां काले जादू का अभ्यास होता था और जो भी रात में वहां जाता वो कभी वापस नहीं आता। मंदिर के बारे में इतना डर था कि दिन में भी लोग उसकी ओर देखने से कतराते थे। आरव और उसकी छोटी बहन माया अपने चाचा के गांव में छुट्टियां बिताने आए थे। आरव को पुरानी चीजों और रहस्यों का शौक था और माया हमेशा उसके साथ हर एडवेंचर में शामिल होती थी। एक दिन चाचा ने उन्हें मंदिर की कहानी सुनाई। चाचा बोले, बच्चों, उस मंदिर के पास कभी मत जाना, वहां एक बुरी शक्ति रहती है। लेकिन आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने माया से कहा, क्यों ना हम उस मंदिर का सच पता करें, जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। माया थोड़ा डरी लेकिन बोली, ठीक है भैया, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। दोनों ने अगली रात का प्लान बनाया। उन्होंने अपने बैग में टॉर्च, रस्सी, पानी और एक छोटा सा ताबीज लिया जो उनकी दादी ने उन्हें दिया था। रात के 12 बजे जब गांव सो चुका था, वो चुपके से जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में सन्नाटा था और सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। मंदिर तक का रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा था। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा चली और माया ने आरव का हाथ पकड़ लिया। मंदिर पुराना और जीर्ण शीर्ण था, लेकिन उसकी दीवारों पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे जो टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे। मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला था, लेकिन वो इतना पुराना था कि आरव ने एक पत्थर से उसे तोड़ दिया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध आई, जैसे कोई जड़ी बूटी जलाई गई हो। मंदिर के बीच में एक बड़ा सा पत्थर का मूर्ति थी जिसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मूर्ति के पास एक पुराना चबूतरा था जिस पर कुछ सूखे फूल और मोमबत्तियां थीं। अचानक मंदिर में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। माया डर गई और बोली, भैया, ये क्या है? आरव ने कहा, शांत रहो माया, हमें डरने की जरूरत नहीं है। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई और देखा कि मूर्ति के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। आरव ने दरवाजा खोला और एक अंधेरी सीढ़ी दिखी जो नीचे की ओर जा रही थी। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरे। नीचे एक बड़ा सा कमरा था जिसमें दीवारों पर काले जादू के चिन्ह और एक पुराना बक्सा था। बक्से पर लिखा था, इसे खोलने वाला शापित होगा। लेकिन आरव ने हिम्मत दिखाई और बक्सा खोल दिया। अंदर एक पुरानी किताब थी जिसमें काले जादू के मंत्र और एक कहानी लिखी थी। कहानी में बताया गया था कि सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने इस मंदिर में काला जादू शुरू किया था। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बुरी आत्मा को बुलाया, लेकिन वो आत्मा उस पर हावी हो गई और मंदिर को शापित कर दिया। तांत्रिक ने अपनी आत्मा को उस मूर्ति में बंद कर दिया और कहा कि जो भी इस बक्से को खोलेगा वो उसकी आत्मा को मुक्त कर देगा। तभी मंदिर में एक डरावनी हंसी गूंजी और मूर्ति की आंखें चमकने लगीं। माया चीख पड़ी और आरव ने जल्दी से दादी का ताबीज निकाला। में लिखा एक मंत्र पढ़ा जो शाप को तोड़ने के लिए था। मंत्र पढ़ते ही मूर्ति से एक काली छाया निकली और चीखने लगी। छाया ने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आरव और माया ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ताबीज को छाया के सामने रखा और मंत्र को और जोर से पढ़ा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और छाया गायब हो गई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। दोनों ने राहत की सांस ली और किताब को अपने साथ ले लिया। वापस गांव आने पर उन्होंने चाचा और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के पंडित ने किताब को पढ़ा और कहा, तुमने गांव को एक बड़े शाप से बचा लिया। गांव वालों ने मंदिर को साफ किया और वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां अब लोग बिना डर के पूजा करने जाते हैं। आरव और माया की बहादुरी की हर तरफ तारीफ हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये डरावनी और रोमांचक कहानी? अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी किस्से पसंद हैं तो हमारे चैनल गप्तरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। स्टार।